हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 4 के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, ये पिछले क्लास का होमवर्क था जो कि बहुत बच्चों ने आंसर किया। क्या आंसर किया था? 3 की पावर 3n। ठीक है, 3 की पावर 3n जो कि इसका राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने ये आंसर किया था उनका सही, और हम कहते हैं कि सब बच्चे आंसर किया करें, क्लास पूरा देखा करें, कम से कम एक होमवर्क आपको मिलता तो एक तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको तो अभी जो टाइम चल रहा है, इतना कम टाइम बचा हुआ है, आपको कम से कम डेली 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं। क्या है भाई आज के क्वेश्चंस, देखा जाए कहाँ तक हम लोग लगा लिए थे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। ये कह रहा है कि यदि 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 log बेस 3 x प्लस 17 माइनस log बेस 3, ठीक है, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तब तब यक्स का मान आपसे पूछ रहा है। क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 1 होगा? क्या बात है। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी लगाते हैं। लॉग का क्वेश्चन आएगा मतलब लॉग की प्रॉपर्टी ही लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, ये टर्म हमारा है और एक टर्म ये है, तो बेस सेम है और ये माइनस में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में, बटे में। कैसे? यक्स प्लस 17 एक ब्रैकेट में, अपॉन में यक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, और बेस में क्या रहेगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्लस में होता तो मल्टीप्लाई में हम लिख सकते थे। ठीक है, तो अब देखिए इक्वल में कितना है? 2 है। अब देखिए, जो लॉग होता है उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, उसको अगर हम लगाते हैं तो जो यहाँ बेस में होता है वो, मतलब अगर हम इसको लॉग को हटा करके जनरल इसको हम स्क्वायर, करड़ी और घातांक के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे कि ये जो हमारी नंबर है, ठीक है, वो यहीं पे रहेगी टोटल, और उसके बाद जो ये हमारे पास में होता है बेस, वो इधर जाता है, और जो नंबर होता है वो इसके स्क्वायर में। ये आप लोगों ने बेसिक एकदम पहला जो प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो होती है, उसको हमने लगाया। तो अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी कि 9। अब अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 17, और ये हो जाएगा सीधे 9x प्लस 9, है ना। अब यहाँ से x को एक तरफ भेज देते हैं और नंबर्स को एक तरफ। तो इस 9 को अगर इधर लाएंगे तो ये 17 में घट जाएगी, और उसी तरीके से ये जब इधर जाएगा तो इधर में घट जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 8x, और ये टोटल आपका हो जाएगा 8। तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी लगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी, और आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन को लगाना सीखे, और जो हमारे फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को लगा लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस अब बनते हैं एग्जाम में, तो आपको कर पाना है। ऐसा नहीं कि आपने ये देख लिया बस खत्म। तो प्रैक्टिस उसको कर लीजिए 1 से 2 बार, ताकि आप ऐसा क्वेश्चन है तो कर पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एलसीएम एचसीएफ से आ गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यक्स यक्स तथा वाई, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनका महत्तम और लघुत्तम, ठीक है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो है, क्रमशः इन दोनों नंबर्स का अगर हम एचसीएफ देखें, क्या देखें पहले? एचसीएफ, तो वो कितना दिया है? एच दिया है। और अगर हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम देखें तो वो कितना दिया है? एल दिया है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद कह रहा है कि यदि यदि
यदि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कई बार लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से ऐसे क्वेश्चंस ही बन सकते हैं, है ना। ऐसे बनेंगे नहीं तो जो बीजी व्यंजक दे करके निकालने के लिए बोलता हूँ वैसे बनेंगे। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप ये पूरा मॉडल पेपर लगा लेते हैं तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सोल्यूशन कॉपी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, ये कह रहा है तब आपको बताना है, बस आगे लिखा है कॉमा करके तब। अब ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन को भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या इसमें एक्शन ले। ठीक है, अभी समझाता हूं कैसे। एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस एच एल, ठीक है, या फिर माइनस एच एल। उसके बाद है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में है एच क्यूब प्लस एल क्यूब। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड इधर पलट देता हूं। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में एच प्लस एल। उसके बाद है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एच माइनस एल। ठीक है, इतना दिया गया है, आपको उधर साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर नहीं दिखेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है ना आपका माइनस एच एल लिखा हुआ है, ठीक है, उस साइड में। ठीक, तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले तो ये दो नंबर्स हैं, उनका ये एचसीएफ और एलसीएम है। तो एक प्रॉपर्टी आप हमेशा के लिए जान लीजिए कि किसी भी दो नंबर्स के लिए होता है, तीन नंबर्स के लिए ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, दो नंबर्स के लिए आएगा, क्योंकि दो नंबर के लिए ही प्रॉपर्टी आएगी और ऐसा काम हो पाएगा। तो उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई, कक्षा 6 में ये चीज पढ़ाई जाती है कि जो वो दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। जैसे कि हमने 5 और 2 का अगर हम एलसीएम निकाले तो 10 आएगा। ठीक है, और अगर हम, या मान लीजिए चार चार हम कह रहे हैं, ठीक है, चार हम कह रहे हैं, तो अगर हम इनका एलसीएम निकाले तो एलसीएम इसका 4 आएगा, अगर हम इसका एचसीएफ निकाले तो 2 आएगा। तो उसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो ये तो सेम नंबर हो गए, लेकिन कोई भी आप दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उनका मल्टीप्लाई और जो दोनों नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि x इंटू वाई, या फिर हम ऐसे लिखें एक्स वाई इज इक्वल टू एच एल, क्योंकि ये एचसीएफ और ये एलसीएम है हमारे पास में, देखिए बताया गया है इन नंबर्स का। ठीक है, तो ये भी हमको मालूम है और ये हमको मालूम है, दो बात हमको मालूम है। अब दो बातों से समझना है कि इधर क्या हम सिस्टम कर सके। तो देखिए ऐसा दिया गया है, इसका मतलब है कि या तो स्क्वायर करें या तो क्यूब करें, या तो स्क्वायर करें या तो क्यूब करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करके भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा कि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जो यहाँ पर यूज हो सके। ये दोनों चीज आपका यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जो यूज कर सके हम। तो हम सीधे क्यूब करेंगे। ठीक है, तो क्यूब करिए। क्या करेंगे भाई, ये जो हमारे पास में इक्वेशन दी है इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड। तो अगर हम इसका क्यूब कर दे दोनों साइड तो क्या लिखेंगे, देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब और इक्वल में क्या हो जाएगा h प्लस एल, h प्लस एल का होल क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और फिर प्लस में 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। चलिए उसके बाद क्या है, h इस, यहाँ पर क्यूब नहीं, क्यूब, और अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहेगा, भुला जाएगा, है ना, भुला जाएंगे सब कुछ, तो इसलिए बता रहा हूं आपको। यहाँ पर 3HL हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर H प्लस एल हो जाएगा। ठीक, सही लिखा है। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, हमको मालूम है कि ये टर्म और ये टर्म बराबर है। तो हम यहाँ पर जो एक्स वाई है इसके जगह पे क्या हम एच एल रख सकता है, एच एल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं। जो हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, उसके जगह हम h प्लस एल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि बताया है भाई, बताया है क्वेश्चन में बराबर है।
अब आप देख पा रहे ये टर्म और ये टर्म में कोई अंतर बड़े नहीं थे, है ना? नहीं है तो क्या करना है, इसको और इसको कट कर सकते हैं आप, क्योंकि प्लस में है या उधर जाएगा तो घट जाएगा, बातें क्यों हुई। तो क्या बच रहा है आपका सीधे आंसर, क्या बच रहा है सीधे आंसर कि ये इसके बराबर है ना? अब देखिए ऑप्शन में किसमें मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन। अगर आप स्क्वायर करते ना तो स्क्वायर में भी आपका ये काम होता, लेकिन लेकिन क्या होता, देखिए उसमें ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2xy होता, ठीक है। और इक्वल में इसका होता, तो इसका क्या होता, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2HL ऐसा होता। तो आप यहां पर रख सकते थे, HL रख सकते थे, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाता, तो सिंपल सा स्क्वायर और स्क्वायर वाला बराबर होता। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर वाला दिया है, स्क्वायर वाला बराबर तो दिया, लेकिन साथ में ये गड़बड़ लगा दिया है ना, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं है ना ये। तो आप स्क्वायर करके भी देख सकते थे, तो आपको ये HL दिखेगा एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा तो इसमें कुछ आया नहीं है ना? अरे भाई ये आया है और ये आया है, देखिए ये चीज, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके बराबर आया है ना? और तो कुछ आया नहीं है। अब चलिए ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें स्क्वायर है तो इसमें इधर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाता, ठीक है। इसमें देखिए माइनस करके अगर आप करते, जैसे यहाँ पर हमने प्लस करके किया, माइनस करके करते, तो माइनस करके करते तो इधर क्यूब वगैरह नहीं दिया था, तो आपका काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये वाला हमने प्लस का क्यूब चुना, क्योंकि उसका ऑप्शन दिया गया है ना। तो थोड़ा सा आपको सोचना है आगे का और उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। कोई कोई बात नहीं, अगर आप स्क्वायर करके भी करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये नहीं आ रहा है तो आप क्यूब करिए, है ना? पहले स्क्वायर कीजिए फिर क्यूब कीजिए। बस स्क्वायर में नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से करना है, परेशान नहीं होना, ठीक। चलिए सर अगला ऑप्शन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ऐसे चलते 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 tan 89 डिग्री का मान पूछ रहा है आपसे। 0 है, 1 है, 1/2 है, नन ऑफ दीज है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जो आईआरटी में पूछे जाते हैं। पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, सीरीज के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि अब आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे कि आप पूरा लेंदी क्वेश्चंस लगाएं फिर सॉल्व करें, मतलब लेंदी तो देते ही हैं लेकिन एकदम 2 पेज का, क्योंकि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन तो वैसा तो नहीं देंगे, तो सीरीज के क्वेश्चंस देते हैं ज्यादातर। चलिए देखिए सीरीज का क्वेश्चन ये है, कैसे सॉल्व किए करेंगे इसको। तो ध्यान से समझिएगा, ये tan 1 है, ये tan 2 डिग्री है, ठीक है, और ये tan 3 डिग्री है, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है, चलता गया चलता गया। अब ये जो लास्ट वाला है क्या लिखा है, tan 89, इसको अगर हम चाहें तो tan 90 - 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, आपका बोर्ड है, आपका मार्कर है, आपका चैनल है, आप हैं, लिख दीजिए, कोई बात नहीं सर। क्या हम इसके पहले क्या होगा, 88 होगा, तो क्या हम इसको 90 - 2 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे करके और नंबर्स होंगे, है ना? आप समझिएगा। तो इसको हम tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और फिर tan 3 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर ये जो है इसको हम cot cot 2 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम cot 1 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये चलता जाएगा इधर, और ये इधर से चलता जाएगा इधर, कहां तक जाएगा ये देखिए, ये है 89 तक, मतलब कि अगर इसका आधा किया जाए तो 44 आएगा। कितना आएगा, 44, और एक बचेगा, है ना? तो ये जाएगा ऐसे चलते 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 चलते, सॉरी यहाँ पर हम बता रहे, ये ऐसे चलते 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 कहां जाएगा, ये जाएगा tan 44 पे, 44 डिग्री, फिर उसके जस्ट बाद आएगा tan 45 डिग्री,
और इधर से ये चलते 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 इसमें आएगा, यहां पर आएगा कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके ये पूरी सीरीज जैसे से चलेगी। tan 45 आएगा, tan 50 यहाँ पर 55 आएगा, यहाँ पर 56 आता, लेकिन 56 को हमने क्या कर दिया, tan 56 को हमने लिख दिया 90 माइनस 50 सॉरी 44, है ना, तो 56 आ जाएगा माइनस करने पर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है अब क्या होगा, ये आएगा ना 56, एक बार देख लीजिए भाई साहब। कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है आपका, अगर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 6, और यहाँ पर ये 8 तो 46 आएगा। ठीक है, मतलब अच्छा 46 है तो आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 56 नहीं, देखिए tan 45 था तो tan 46 ही तो होगा, 56 गलती से बोला, तो tan 46 आएगा। तो ये चीज जो है tan 46 कह दीजिए या फिर tan 44 कह दीजिए, cot 44 कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब यहां से देखिए कि ये tan 1 और cot 1 का मल्टीप्लाई है, क्या होगा, सिंगल बन जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। इसका और आगे वाले का मल्टीप्लाई एक आ जाएगा। ऐसे 44 तक जब जाएगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और tan 45 की भी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करते जाइए, कितना आएगा बबुआ, 1 आएगा। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज ऐसे समझना है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते, समझ में आया ना, समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप, वैसा क्वेश्चन आएगा नया तो आप कर पाएंगे, नहीं समझेंगे बस देख लेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब देखिए भौकाली क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग को शांत बनाइएगा, और ठीक है, ध्यान से अपनी आंखों को, निगाहों को यहाँ पर गड़ा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मजेदार होने वाला है। कह रहा है, ये इक्वेशन है, ठीक है, चार रेखाओं का एक क्वेश्चन है, लिखा है कि चार रेखाओं, फिर उसके बाद ये चीज लिखी है, ठीक है, उसके बाद लिखा है से बने समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है c² बाई AB 2AB, 4c² अपॉन AB, 2c² अपॉन AB, और AB अपॉन 4c का स्क्वायर। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है ना। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप देखेंगे चार रेखा, आप कहेंगे यार चार रेखा कहाँ दिख रही सर, ये तो एक रेखा का इक्वेशन दिख रहा है। तो अब देखिए इसका जादू है ना, जादूगर का जादू देखिए सर, यहां से बनेंगे चार रेखाएं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो यहां से हम चार रेखाएं बना सकते हैं। कैसे, देखिए ax प्लस b, यहाँ पे y होगा, y है ना, यहाँ पर जो है y है, मतलब यहाँ पे y होना चाहिए, एक्चुअली में यहाँ पे शायद ये x ही लिख दिया गया है, ठीक है, बाई मिस्टेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका y, ठीक, और फिर प्लस में c इक्वल में 0, यहाँ पे y होगा, बुक में x लिख दिया गया है तो आप उसको y बना देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो रेखा हम लिख सकते हैं वो है माइनस b, और फिर से यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस भी रख सकते हैं हम, प्लस भी रख सकते हैं, तो ये दूसरी रेखा बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अरे भाई लग जाओ, उसके बाद यहाँ पर हम पहले प्लस रखेंगे,
मतलब यहाँ प्लस रखा, यहाँ माइनस रखा, ठीक है। उसके बाद ax माइनस, यहाँ पर आप प्लस रखेंगे और इक्वल में 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 रेखाएं हमारी यहाँ से बन सकती है, बन गई 4 रेखाएं। अब ये 4 रेखाओं से एक समचतुर्भुज बनेगा, उसको निकालना है, उसका क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको उसका विकर्ण चाहिए, है ना। क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। चलिए अच्छी बात है सर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे और लिखेंगे ax प्लस by, और इसको हम इधर के साइड ले जाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको सब हम बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम उसी तरीके से सबको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ पर केवल c रहेगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरो बना लीजिए। यहाँ पर हम ax प्लस by और इक्वल में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और इसको भी हम c ही लिख सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पर ax माइनस by, ठीक है, और इक्वल में हम इसको माइनस c लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, माइनस c लिख सकते हैं, ठीक है सर, गुड गुड सर, गुड गुड, है ना। अब देखिए ये जो ये जो इक्वेशंस से हमारा चतुर्भुज बना है, ठीक है, वो हमारे पास में जब हम अपने कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो उन्हीं को कट करके बनेगा। मतलब कोई भी रेखा होगी तो वो कहीं एक्स एक्सिस पे, कहीं वाई एक्सिस पे, कभी भी जब वो कोई भी रेखा किसी भी एंगल पे जाएगी तो कहीं एक्स एक्सिस कहीं वाई एक्सिस, कहीं भी कोई रेखा जाएगी तो कहीं एक्स एक्सिस कहीं वाई एक्सिस, कहीं ना कहीं वो कट जरूर करेगी दोनों एक्सिस को, ठीक है। अगर सीधी है तो अलग बात है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी एंगल है तो कहीं ना कहीं जाकर के वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। और अंतःखंड हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे काटा और वाई एक्सिस पे कितना दूरी पर काटा। समझ पा रहे हैं। तो जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई एक रेखा। अब यहाँ पर, अब ये रेखा है, अब इस रेखा का हमको समीकरण मालूम है, मान लीजिए कि ये समीकरण इसका है। अब हमको ये पता करना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पर काटा और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पर काटा। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, अंतःखंड का समीकरण लगाएंगे। तो अंतःखंड उसको हम लोग बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसका अंतःखंड का समीकरण, हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि उधर कुछ लिखना है ना। तो अंतःखंड का सिंपल एकदम हमारे पास में जो है फॉर्मूला होता है, वो क्या है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a होता है, ये जो a होता है ये x एक्सिस को बताता है और ये b होता है वो y एक्सिस के डिस्टेंस को बताता है। मतलब ये जो वैल्यू होगी वो बताएगी कि x एक्सिस पे कितना दूरी पर, और जो b होगा वो बताएगा कि y एक्सिस पे कितना दूरी पर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा अंतःखंड का है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चारों इक्वेशन दी गई हैं उनको इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, मतलब इस तरह के बनाएंगे, इसके रूप में बनाएंगे। तो इसके रूप में बनाएंगे तभी हमको मालूम चल पाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इधर 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको माइनस, ये माइनस सी है तो माइनस सी से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो यहाँ 1 आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा अपना, और यहाँ पर देखिए ऊपर केवल x आना चाहिए और बाकी जो संख्या है वो नीचे आए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर केवल x रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो यहाँ पर क्या होगा, अब माइनस सी से डिवाइड भी करना है तो माइनस सी से डिवाइड कर दिया और अपॉन में a रख दिया। अब आप सोचेंगे ओ माय गॉड ये कैसे आ गया, आप समझिएगा, ये चीज को थोड़ा सॉल्व कीजिए। इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, घूम के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे यार ये ऐसे लिखा है देखो, x अपॉन 1
अपॉन माइनस सी अपॉन ए, तो इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, तो ये हो जाएगा ए एक्स और अपॉन में माइनस सी। तो जो चीज हम कह रहे थे वही हुआ ना, मतलब ए एक्स में हमने माइनस सी से डिवाइड कर दिया, बस ये लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। क्यों ऐसा किया? ताकि एक्स हमारा केवल ऊपर बचे और ए को हमने ऐसे लिख दिया ताकि वो नीचे आ जाए, और है वो ऊपर ही, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो वो ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, उसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करके, सेम प्रोसेस फॉलो करके, अरे भाई चलो भाई मार्कर साहब, उसी प्रोसेस को फॉलो करके यहां पर हम लिखेंगे y अपॉन माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, और इक्वल में 1 आएगा। ठीक है, समझ गए पहले इक्वेशन। अब उसी तरीके से सबके लिए हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर x अपॉन में, यहां पर c से डिवाइड करना पड़ेगा, तो c डिवाइडेड और a तो यहां मल्टीप्लाई में है, और माइनस रखेंगे बीच में, और यहां पर क्या है y, और यहां पर c अपॉन b। ठीक है, तो ये c अपॉन बी और इक्वल में 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखिए क्योंकि इक्वेशन में यहाँ प्लस है तो यहाँ हमको प्लस रखना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस रखने के लिए इस माइनस को हम अगर इसके पास दे दें, कहने का मतलब है कि यहाँ लगा दें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बात वही हुई, बस हम उसको चेंज करके थोड़ा लिख लिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन भी कंप्लीट। तीसरा इक्वेशन ये है हमारा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x अपॉन, इसको भी c से डिवाइड करना है, तो नीचे a आएगा, बिल्कुल सर, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी बात, और इक्वल में 1। ठीक है, ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा सही है। चौथा इक्वेशन नीचे आपको देखने के लिए जगह है, बिल्कुल जगह है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर नीचे इक्वेशन आएगा हमारा x अपॉन में, x अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे, माइनस सी से करेंगे ना, तो माइनस सी अपॉन में a। ठीक, और बीच में क्या है, माइनस है, और यहां पर क्या आएगा, y अपॉन में माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, समझिएगा, समझिएगा ना, दिख रहा है ना इतना, बिल्कुल दिख रहा है, आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या है कि ये जो है माइनस और माइनस, अगर हम इस माइनस को खोल दें तो ये ऑलरेडी इसको प्लस बना लेगा, है ना, और हमारा काम हो जाएगा, और इक्वल में इधर 1 आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस सी से पूरा डिवाइड। तो अब हमारे पास ये चारों मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अब हमें अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट बनाने हैं। बनाइए कोऑर्डिनेट्स ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था, कोई एक रेखा होगी जिसपे ये x को बताएगा, ये y को बताएगा, है ना, मतलब x एक्सिस पे कितना है, तो ये कितना है, माइनस सी अपॉन ए, तो माइनस सी अपॉन ए एक्स एक्सिस पे इधर होगा, इधर के साइड, तो हम मान लेते हैं कि माइनस सी अपॉन ए यहाँ पर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर है माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, इसका एक्सिस है मान लीजिए। ठीक है, मान लिया हमने, और उसके बाद क्या कह रहा है, y पे क्या है, y पे है माइनस सी अपॉन बी, ये भी माइनस में है, तो ये भी माइनस में कहीं इधर की तरफ आएगा, तो इसको भी हम मान लेते हैं। तो इस ये क्या आएगा हमारे पास में, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। 0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, एक्स और वाई, तो एक्स तो इस पे 0 ही है। ठीक है, तो अब हम इसको मिला देते हैं, इस पूरी रेखा को हम मिक्स कर देते, मिला देते, तो एक रेखा ये बन गई हमारे पास में। दूसरी रेखा हमारी ये है, दूसरी लाइन ये है, तो अब इसको देखिए ध्यान से, तो इस पे क्या है हमारे पास, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कहां पर होगा, ये देखिए एक्स एक्सिस को बताएगा, सी अपॉन ए हमारा यहां पर कहीं होगा, यहां पर कहीं होगा, तो इसको हम मानते हैं सी अपॉन ए कॉमा 0, है ना, और दूसरा क्या है, माइनस सी अपॉन बी, तो माइनस सी अपॉन बी तो हमारा यही वाला पॉइंट था वाई एक्सिस पे, तो ये और ये रेखा देखिए अब आपस में मिल जाएगी। क्या बात है सर, ये तो मजा आ गया सर, मजा आ गया, है ना, मिल गया ना। अब अगला वाला देखिए, अगली लाइन क्या है, अगली चारों लाइन देखिए वे मिल करके एक सम चतुर्भुज बना लेंगी। तो ये अगली वाली लाइन क्या है, यहाँ पर ये x को बताएगा और ये y को बताएगा, तो x पे कितना, c बाई ए, यानी कि यही वाला पॉइंट, क्या बात है, y पे कौन सा, c अपॉन बी। अब c अपॉन बी क्या है, पॉजिटिव में है, तो c अपॉन बी यहाँ पर कहीं होगा, तो c अपॉन बी हम यहाँ पर कहीं ले लेते हैं, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, 0 कॉमा c अपॉन बी, क्योंकि ये y है।
तो अब ये रेखा हमारे पास में एक और देखने को मिल जाती है सर, और मिल जाती है। उसके बाद आती है चौथी रेखा जो अब इसको पूरा बंद करेगी। देखिएगा एक्स एक्सिस पे क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पे माइनस, यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या कह रहा है, माइनस सी अपॉन ए। एक्स एक्सिस पे, हाँ एक्स एक्सिस पे माइनस, देखिए ये एक्स एक्सिस है, सॉरी मिट गया इधर, ओ माय गॉड, एक्स एक्सिस पे माइनस सी अपॉन ए यानी कि ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस पे सी अपॉन बी यानी कि ये वाला पॉइंट। तो यही दोनों पॉइंट यहां पर निकल करके आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारा पूरी इक्वेशन से हमने ज्यामिति बना दी। क्या बात है सर, देखिए ये सब मैथ का खेला है ना, मैथ की यही तो खूबसूरती है। अब देखिए अब हमको ये सब की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हम लोग अपना काम कर चुके हैं। जल्दी देख लीजिए, ठीक है, टाइम थोड़ा कम है, हमको ऑफिस जाना है। तो अब देखिए हमने क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए बोला था, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए D1 और D2। तो विकर्ण क्या होता है, इस किनारे से इस किनारे विकर्ण, इस किनारे से इस किनारे विकर्ण। ये क्या है, ये हमारे पास में इतना डिस्टेंस कितना है, CB, CB है ना, और ये डिस्टेंस जो नीचे की है ये भी माइनस CB है। तो हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है। जब हम लेंथ ऐड करते हैं तो उसमें माइनस प्लस हम नहीं देखते। तो यहां से यहां तक लेके 2 बार CB है, ये CB और ये CB। तो टोटल ये डिस्टेंस को अगर हम D1 माने तो ये हो जाएगा CB प्लस CB, जिसको हम लिख सकते हैं 2CB, मतलब 2C अपॉन B। ठीक है, 2CB जिसको हम कहेंगे। उसी तरीके से ये वाली अगर हम माने, इसको हम D2 अगर माने, तो यहां पर ये क्या है, C अपॉन A इतना, और इतना क्या है, ये भी C अपॉन है। माइनस को मत देखिएगा क्योंकि लेंथ है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा C अपॉन A प्लस में C अपॉन A, जिसको हम लिख सकते हैं 2C अपॉन A। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब बस यहां पर रख दीजिए एरिया के फॉर्मूले पे। एरिया आपको निकालना था 1 अपॉन, तो D1 इंटू D2, तो D1 आ गया 2C अपॉन A, और मल्टीप्लाई में, सॉरी B है, और यहाँ पर 2C अपॉन A। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 से 1 2 कट जाएगा, बाकी तो नहीं कट पाएगा। ठीक, तो ये क्या आएगा, आएगा हमारे पास में 2C स्क्वायर अपॉन में AB, 2C स्क्वायर अपॉन में AB हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लिए कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए सर, है ना, चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन तो और करा देते, लेकिन अभी टाइम थोड़ा अब कम हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी हो गया, इसकी वजह से हम लोग, ठीक है, लेट हो जाएंगे। तो आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद अगली क्लास में क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। बाकी के देखिए 2 क्वेश्चन छोड़ के आपको हम तीसरा क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये एक सेट का क्वेश्चन है, इसको सब लोग लगाइएगा। 5x, ठीक है, 5x, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और b इज इक्वल टू कितना है, 2,4, और c इज इक्वल टू कितना है, 4,5। ठीक है, 4,5। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, a इंटू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। ऑप्शन इसमें हम नहीं देंगे, ऑप्शन आप जो भी आंसर आपका आएगा उसके हिसाब से लिखिएगा। कहाँ चला गया भाई ये, ठीक है। तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और वो वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कम क्वेश्चन कर पाए जरूर, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।